नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे भारतीय इतिहास के एक ऐसे महान योद्धा के जीवन पर, जिनका नाम सुनते ही वीरता, साहस और देशभक्ति की तस्वीरें हमारे सामने आ जाती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे देश के अमर नायक महाराणा प्रताप की। उनकी पूरी जिंदगी संघर्ष, बलिदान और गौरव से भरी हुई थी। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानें महाराणा प्रताप के संघर्षों, उनकी वीरता और उनके अद्वितीय योगदान के बारे में। उनकी पूरी कहानी में छिपी है साहस, निष्ठा और अपने कर्तव्यों के प्रति अडिग समर्पण की अनगिनत गाथाएं। तो चलिए इस प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 5। महाराणा प्रताप का योगदान केवल उनके जीवनकाल तक ही सीमित नहीं था। उनके बाद भी उनकी धरोहर और संघर्ष ने भारत की स्वतंत्रता की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रताप के निधन के बाद उनके पुत्र महाराणा अमर सिंह ने मेवाड़ की सत्ता संभाली। अमर सिंह ने अपने पिता के संघर्षों और बलिदान को ध्यान में रखते हुए मेवाड़ को पुनः एकजुट किया और मुगल साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। हालांकि अकबर और उसके बाद के सम्राटों ने मेवाड़ को पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं किया, क्योंकि प्रताप की विरासत ने हमेशा एक मजबूत प्रतिरोध का निर्माण किया। महाराणा प्रताप का प्रभाव ब्रिटिश साम्राज्य के समय भी देखा गया। जब ब्रिटिश भारत में कदम रख रहे थे, तो उनकी नीतियां कई मामलों में आधुनिक प्रताप जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित कर रही थी। वे सभी प्रताप के संघर्ष और स्वतंत्रता के आदर्शों से प्रेरित थे। प्रताप की धरोहर को ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ कई स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा अपनाया गया और वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता बन गए। महात्मा गांधी ने भी प्रताप की वीरता और साहस की सराहना की थी। गांधी जी ने प्रताप को एक महान राष्ट्रप्रेमी और स्वतंत्रता सेनानी माना, जो अपने देश के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष करते रहे। गांधी जी का मानना था कि प्रताप का संघर्ष केवल उनके साम्राज्य के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत की स्वतंत्रता के लिए था। यह प्रेरणा बाद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई। महाराणा प्रताप का प्रभाव केवल युद्ध और राजनीति में नहीं था, बल्कि उन्होंने भारतीय समाज में कई गहरे परिवर्तन किए। उनकी विरासत और संघर्ष ने भारतीय समाज को यह सिखाया कि एक समानता और सम्मान। प्रताप ने हमेशा अपने सैनिकों और सहयोगियों को समान सम्मान दिया, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या समुदाय से आते हों। उन्होंने अपनी सेना में भील और मीणा जनजातियों को बराबरी का दर्जा दिया। उनका यह दृष्टिकोण समाज में समानता और सम्मान की भावना को बढ़ावा देता है। उन्होंने हमेशा यह सिद्ध किया कि हर व्यक्ति में समान क्षमता और सम्मान का हक है। भारतीय संस्कृति और धर्म का संरक्षण। महाराणा प्रताप ने हमेशा भारतीय संस्कृति और धर्म की रक्षा की। उनका यह संघर्ष केवल राजनैतिक या सैनिक नहीं था, बल्कि यह भारतीय धर्म, संस्कृति और परंपराओं को बचाने का संघर्ष था। उन्होंने अपने शासन के दौरान भारतीय मंदिरों और सांस्कृतिक धरोहरों की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए। उनका यह दृष्टिकोण आज भी भारतीय समाज को अपने सांस्कृतिक धरोहरों की रक्षा करने की प्रेरणा देता है। महाराणा प्रताप का जीवन न केवल एक ऐतिहासिक गाथा है, बल्कि यह हमारे लिए एक प्रेरणा है। उनकी वीरता, संघर्ष और संकल्प ने उन्हें एक अमर नायक बना दिया। उनके योगदान और उनके आदर्श भारतीय समाज के लिए एक अमूल्य धरोहर है। उनकी विरासत सदियों तक जीवित रहेगी और आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन में साहस, संघर्ष और देशभक्ति के मार्ग पर चलेंगी। महाराणा प्रताप के बलिदान और संघर्ष ने भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष को एक नई दिशा दी, जो आज भी हमारे दिलों में जीवित है। महाराणा प्रताप का जीवन संघर्ष, बलिदान और साहस का प्रतीक है। उनकी कहानी केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है,
जो आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाती है कि स्वतंत्रता केवल वीरों द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। उनकी वीरता और बलिदान सदियों तक जीवित रहेगा। महाराणा प्रताप का जीवन संघर्ष, साहस और देशभक्ति की अनगिनत गाथाओं से भरा हुआ था। उनकी वीरता और संकल्प ने उन्हें भारतीय इतिहास का एक अमर नायक बना दिया। लेकिन हर संघर्ष का एक अंत होता है और प्रताप का जीवन भी एक दिन समाप्त हुआ। आइए हम जानते हैं कि महाराणा प्रताप की मृत्यु कैसे हुई और उनके बाद उनकी विरासत और उनके योगदान को किस प्रकार से याद किया गया। महाराणा प्रताप का जीवन संघर्ष और पराक्रम से भरा हुआ था, लेकिन उनका शरीर भी समय के साथ थक गया था। हल्दी घाटी की युद्ध के बाद उनके पास सीमित संसाधन थे और उन्होंने कई सालों तक अपने सैनिकों के साथ जंगलों और पहाड़ियों में जीवन बिताया। हालांकि उनका संकल्प कभी कमजोर नहीं पड़ा, लेकिन बढ़ती उम्र और लंबी लड़ाई ने उनके शरीर पर प्रभाव डाला। 1. बीमारियां और संघर्ष। महाराणा प्रताप ने अपनी पूरी जिंदगी मुगलों से संघर्ष करते हुए बिताई। उनकी वीरता के बावजूद उनकी सेहत पर इसका गहरा असर पड़ा। उन्होंने कई बार अपनी बीमारियों और चोटों के बावजूद मैदान में लड़ाई लड़ी। हालांकि समय के साथ उनकी सेहत अधिक बिगड़ने लगी। कभी कभी उन्हें तेज बुखार, कमजोरी और शारीरिक दर्द का सामना करना पड़ता था। फिर भी उनका मनोबल हमेशा ऊंचा था और उन्होंने अपने संकल्प में कोई कमी नहीं आने दी। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 को हुई। उनकी मृत्यु के कारणों को लेकर कई मत हैं, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि वह मलेरिया जैसी बीमारी के शिकार हो गए थे। उनकी शारीरिक स्थिति धीरे धीरे कमजोर होती गई और इस बीमारी ने उनका शरीर थका दिया। इसके अलावा लंबे समय तक युद्धों और कष्टों में जीने के कारण उनका शरीर पूरी तरह से टूट चुका था। हालांकि उनकी मृत्यु शारीरिक कारणों से हुई थी, लेकिन उनका मानसिक संकल्प और आत्मविश्वास जीवन भर उनके साथ रहा। उन्होंने जीवन के अंतिम क्षण तक अपने देश और अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दी। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके करीबी सहयोगी और परिवार के सदस्य उनके अंतिम संस्कार की तैयारी में जुट गए। उनकी मृत्यु की खबर पूरे मेवाड़ और आसपास के क्षेत्रों में फैल गई। उनके साथियों और अनुयायियों ने उनका अंतिम सम्मान अदा किया और पूरे मेवाड़ में शोक का माहौल था। 1. अंतिम संस्कार की प्रक्रिया। महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार उस स्थान पर किया गया जहां वह अपनी जिंदगी के आखिरी समय तक संघर्ष करते रहे। उनकी समाधि हल्दी घाटी के पास बनी, जो उनकी वीरता और संघर्ष का प्रतीक बनी। उनके परिवार और राज्य के लोग उनके शव के साथ शाही सम्मान के साथ अंतिम यात्रा पर निकले। महाराणा प्रताप के अंतिम संस्कार में कई सम्मानित नेताओं और उनके सैनिकों ने भाग लिया। 2. शोक और श्रद्धांजलि। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके राज्य मेवाड़ में शोक की लहर दौड़ गई। उनके सैनिक, आम नागरिक और उनके समर्थक सभी गहरे दुख में डूब गए। उनकी वीरता और संघर्ष की यादें लोगों के दिलों में हमेशा के लिए जिंदा रहीं। उनके नाम पर शोक सभाएं आयोजित की गईं और उनके योगदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके पुत्र महाराणा अमर सिंह ने मेवाड़ की गद्दी संभाली। अमर सिंह ने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया और मेवाड़ को एकजुट रखने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनकी प्रशासनिक नीतियां उनके पिता की तरह स्वतंत्रता और सम्मान के लिए दृढ़ संकल्पित थीं। अमर सिंह ने अपने पिता के संघर्षों को याद रखते हुए मुगलों के खिलाफ कई युद्ध लड़े और मेवाड़ को हमेशा के लिए स्वतंत्र रखने के लिए प्रयास किए। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया गया। उनकी वीरता और साहस के किस्से सैकड़ों वर्षों तक सुनाए गए। आज भी उनके जीवन और उनके संघर्षों को याद किया जाता है
और वह भारतीय इतिहास के सबसे महान नायकों में से एक माने जाते हैं। उनकी वीरता, सम्मान और स्वतंत्रता के प्रति निष्ठा आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उनका नाम एक ऐसे योद्धा के रूप में अमर रहेगा जिसने अपने देश के लिए जीवन भर संघर्ष किया और कभी भी आत्मसमर्पण नहीं किया। आज के इस वीडियो में हमने महाराणा प्रताप की जीवन यात्रा के हर पहलू को विस्तार से जाना। उनकी वीरता, उनके संघर्ष और उनके बलिदान ने न केवल मेवाड़ को सम्मान दिया, बल्कि पूरी भारतीय भूमि को स्वतंत्रता और सम्मान के लिए प्रेरित किया। महाराणा प्रताप का जीवन हमें यह सिखाता है कि संघर्षों से कभी डरना नहीं चाहिए और अपने देश, धर्म और संस्कृति के लिए आखिरी दम तक लड़ते रहना चाहिए। उनकी वीरता और उनके कृतित्व को कभी नहीं भुलाया जा सकता। महाराणा प्रताप की गाथा आज भी हमें प्रेरित करती है और उनका नाम भारतीय इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। उन्हें नमन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक और ऐतिहासिक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। आपके सुझाव और सवाल हमसे जरूर साझा करें। हम आपके विचारों का स्वागत करते हैं। धन्यवाद। और चलते रहिए संघर्ष और समर्पण के पथ पर, क्योंकि महाराणा प्रताप का जीवन यही सिखाता है, कभी हार मत मानो। अगले पाठ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।